एक जंगल में मुफासा नाम का शेर और उसका बेटा सिम्बा रहते थे और काला नाम का एक बाघ सियार रहता था। वो कई मायावी शक्तियां जानते थे, लेकिन वो हमेशा सिम्बा को मार कर खाने की इच्छा रखता था। एक दिन काला मुफासा के घर के पास बिट्टू नाम का बंदर का रूप धारण करके आता है। महाराज, मुझे भूख लग रही है, क्या आप खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? तुम मुझसे क्यों खाने का पूछ रहे हो? तुम खुद ही किसी पेड़ पर चढ़कर फल काट कर खा सकते हो। महाराज, वो मुझे मांसाहार खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन बंदर तो मांस खाते नहीं। आपके बेटे का मांस खाने की इच्छा हो रही है। मेरे बेटे का मांस खाएगा? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अब तेरी खैर नहीं, तुरंत यहाँ से चला जा, वरना तेरी जान ले लूंगा। तो मेरे हाथों से मरने को तैयार रहना। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से एक मायावी सियार के रूप में बदल जाता है और मुफासा पर हमला करके उसे एक पुतले में बदल देता है। उसके बाद वो सिम्बा पर हमला करने निकल पड़ता है। इतने में सिम्बा वहाँ से भागकर दूर चला जाता है, फिर एक पेड़ के पीछे देखता रहता है। वो मायावी बाघ सियार कुछ देर तक सिम्बा को ढूंढता है, लेकिन सिम्बा उसे कहीं नजर नहीं आता। यहाँ सिम्बा जंगल से दूर, काफी दूर भागते भागते निकल गया था। इतने में एक ज़ॉम्बी घोड़ा सिम्बा के पास आता है। उस घोड़े को देखकर सिम्बा बहुत डर जाता है। घबराओ नहीं सिम्बा, मेरा नाम कारा है। मुझे भी वो मायावी बाघ सियार ने इस तरह कर दिया और इसलिए मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। मेरे पिताजी को भी उसने पुतले में बदल दिया है, मुझे उन्हें भी सही करना है। मैं वही मार्ग ढूंढ रहा हूँ। इस तरह दोनों समाधान ढूंढते हुए जंगल में कुछ और दूर जाते हैं कि उनको गोलू नाम का एक राक्षस मिलता है। उसका सामना ना कर पाने के कारण दोनों भागते हुए एक मायावी पेड़ के पास पहुंचते हैं। फिर पेड़ से कहते हैं, हे मायावी वृक्ष, हमें उस राक्षस से बचा लो। मायावी पेड़ अपने अग्नि ज्वाला से उन दोनों का पीछा करने वाले राक्षस का अंत कर देता है। ये सब देखकर सिम्बा पेड़ से कहता है, हे मायावी पेड़, हमें उस राक्षस से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे पिताजी को वापस लाने, उनका रूप बदलने में भी हमारी मदद कीजिए। सुनो सिम्बा, तुम तुरंत जंगल के पूर्व दिशा में जाओ। मायावी सरोवर है वहां। उस सरोवर का पानी लो और अपने पिताजी पर छिड़क दो। ये सुनते ही सिम्बा और कारा तुरंत पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, फिर मायावी सरोवर को खोजते हैं। कारा सरोवर का पानी पीते ही अपने साधारण रूप में आ जाता है। और सिम्बा वो पानी ले जाकर अपने पिता के पुतले पर छिड़क देता है। मुफासा एक मायावी पंखों वाला शेर में बदल जाता है। और काला के पास जाकर उस पर हमला करता है। और अपना बदला पूरा करता है और काला का अंत कर देता है। और विशाल पंखों वाला शेर मां का प्रतिकार। कई रूप बदलने वाला दुष्ट बाज शेर, विशाल शेर मुफासा था, उसका बेटा सिम्बा और सिम्बा की बीवी लीला रहते थे। एक दिन अनेक रूप बदलने वाला मायावी दुष्ट बाज शेर हिरन के रूप में बदलकर मुफासा और उसकी पत्नी को दिखाई देता है। मुफासा,
मुझे वो हिरन को खाने का मन कर रहा है, तुरंत जाकर ले आओ। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन आप लोग बहुत सावधानी से रहना। इस तरह मुफासा मायावी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर अचानक से मायावी हिरन एक विशाल बाज शेर में बदलता है और फिर मुफासा को मार देता है। ये सब कुछ पेड़ पर बैठा मिट्ठू नाम का एक तोता देख लेता है। फिर वो दुष्ट बाज शेर लोमड़ी के रूप में दोबारा लीला के पास आता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, वरना भूख से मेरी जान चली जाएगी। इस तरह मायावी लोमड़ी कहती है तो लीला उसके लिए भोजन लेकर उसके करीब जाती है। और जैसे ही लीला उसके करीब जाती है, वो बाज में बदलकर लीला को उठाकर ले जाता है। ये सब कुछ सिम्बा देख लेता है। फिर वो परेशान होकर उसके पीछे भागते भागते थका हारा एक जगह गिर जाता है। इतने में अधीरा वहां से गुजरता है और अपने दोस्त के बेटे को देखकर कहता है, अरे ये क्या हो गया सिम्बा, उठो, बताओ क्या हुआ। अधीरा जी, मेरी माँ को वो दुष्ट बाज शेर उठाकर ले गया। तो तुम्हारे पिता मुफासा कहाँ है? पिताजी तो हिरन का शिकार करते करते जंगल की ओर चले गए। सिम्बा, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर किया है वही दुष्ट बाज शेर नहीं, तुम्हारे पिता को भी मार डाला। अब तो केवल तुम्हारी माँ ही है। पता नहीं वो भी अब जिंदा है या नहीं, फिर भी तुम अपनी माँ को बचाने की कोशिश जरूर करो। ये सब कुछ वो दुष्ट शेर ने क्यों किया है? मेरे माता पिता ने कौन सा पाप किया जो इसने ये सब कुछ किया? मैं जानता हूँ, वो भी तुम्हारे पिता की तरह मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी नजर तुम्हारी माँ पर थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने उसे मारकर इस जंगल से भगा दिया था और इसी बात का बदला लेने वो मायावी शक्तियों के साथ वापस लौट आया। अब यहाँ आकर उसने ये सब कुछ किया है। फिर उसका अंत कैसे करूं? मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उसे मारकर अपना बदला लेना होगा, कोई तो उपाय बताए। उस पर सामने से वार नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। इस तरह अधीरा सिम्बा को लेकर दूसरे लोक में जाता है। वहां पर सिम्बा को अधीरा असीम शक्तियां देता है। इससे सिम्बा विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाता है। सिम्बा, अब तुम सबसे बलवान हो। तुम उस दुष्ट बाज से अपना बदला ले सकते हो, लेकिन सावधानी से। तुमने मेरे माता पिता को दूर कर दिया, मेरे पिता की हत्या कर दी। अब बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या मुझे मारोगे? दिखने में तो इतने छोटे हो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? लेकिन तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ वहाँ बंदी पड़ी है और सुरक्षित है, जाकर देखो उसे। काला की बात सुनकर सिम्बा तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उनकी हालत देखकर रोने लगता है। सिम्बा, रो मत, हिम्मत से काम लो। तुम्हारे पिता के हत्यारे को मारकर अपना बदला लो और उस दुष्ट बाज को जान से मार दो। अपनी माँ की बातें सुनकर सिम्बा एकदम से विशाल पंखों वाले शेर में बदलकर काला का अंत कर देता है और फिर सब खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा हार जाता है। एक जंगल का महाराज मुफासा नाम का शेर था, लेकिन मुफासा बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसलिए वो अपने दोनों बेटे सिम्बा और कारा में से किसी एक को राज्य का अधिकार सौंपना चाहता था और इसलिए वो राज्य के मंत्री अधीरा, जो कि एक बाघ था, उससे सलाह मांगता है। अधीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस राज्य के महाराज के लिए किसे चुनूं। मेरे दोनों बेटे बहुत ही काबिल हैं और एक अच्छे युद्ध वीर हैं।
हाँ महाराज, वो दोनों एक समान वीर हैं, इसलिए दोनों की एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो कोई भी इसमें सफलता प्राप्त करेगा उसे ही राजा बनाइएगा। तो बताओ महामंत्री, कैसी प्रतियोगिता का आयोजन करें? हमारे जंगल से बहुत दूर पहाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर है। दोनों वीरों की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें वहां पहुंचकर उस पत्थर पर अपने पंजों से लकीरें खींचनी होंगी। जो ये कर सबसे पहले पहुंचाएगा वही महाराजा होगा। हमारे राज्य के राजा को चुनने के लिए क्या ये प्रतियोगिता सही है? इस प्रतियोगिता में हम आंखों में पट्टी बांधेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि किसको जंगल के हर एक कोने के बारे में पता है और उसे ही राज्य का राजा बनना चाहिए। शाबाश महामंत्री, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। फिर तुरंत ही मुफासा दोनों बेटों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करता है। सिम्बा और कारा की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो पत्थर के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कारा नीचे गिर जाता है। लेकिन सिम्बा वहां पहुंचकर बड़े पत्थर पे अपने पंजों के निशान लगाकर सबसे पहले अपने राज्य पर वापस आता है। सिम्बा जीत जाता है और उसे राज्य का राजा बनाया जाता है। लेकिन प्रतियोगिता हार कर कारा को बहुत गुस्सा आता है। जलन के मारे कारा काला नाम के एक तेंदुए से दोस्ती कर लेता है। काला के पास एक बड़ी सी लकड़बग्घों की सेना थी। काला की मदद से वो अपने पिता और भाई को मारकर महाराज बनने का दुष्ट प्लान बनाता है। एक दिन मुफासा की तबीयत और खराब हो जाती है। महाराज को पैरालिसिस हो चुका है। वैद्य शास्त्र के हिसाब से इसका इलाज केवल संजीवनी बूटी से ही हो सकता है। वो कहाँ मिलेगी? वो बूटी सिर्फ हिमालय पर मिलती है। इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वैद्य की बात सुनकर सिम्बा कहता है, मैं अपने पिता को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकता हूँ। मैं अभी जाकर संजीवनी को हासिल करके लाता हूँ। महामंत्री, तब तक आप हमारे राज्य की देखभाल कीजिए। ये कहकर सिम्बा संजीवनी को हासिल करने के लिए हिमालय पर पहुंचता है। यही मौका पाकर कारा और काला अपने लकड़बग्घों की फौज के साथ आकर अधीरा और मुफासा को मार देते हैं और पूरे राज्य पर शासन करते हैं। इस बात से अनजान सिम्बा अपनी जान पर खेलकर हिमालय पहुंचता है। वहां 9 हाथों वाला राक्षस उसे घेर लेता है। उससे सिम्बा का युद्ध होता है। सिम्बा उसे मार देता है। तब वो वृक्ष में बदल कर कहता है, सिम्बा, मेरा जन्म धन्य हो गया। मैं कई सालों से राक्षस की जिंदगी जी रहा था। आज मुझे मुक्ति देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पिता बहुत ही अस्वस्थ है। उनके लिए संजीवनी नाम की दिव्य औषधि चाहिए। उसी को हासिल करने के लिए मैं हिमालय तक आया हूँ। तुम जो संजीवनी बूटी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ और तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ। तुम बहुत बलवान और शक्तिशाली बन जाओगे। ये कहकर मायावी पेड़ सिम्बा को एक वरदान देता है। ये लो, ये पत्ते को ले जाकर अपने पिता को खिला देना। वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर सिम्बा एक विशाल पंखों वाले शेर में बदलकर अपने राज्य में वापस आता है। लेकिन यहाँ तो कारा और काला राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। सिम्बा को जब पता चलता है कि उसके पिता और महामंत्री अधीरा अब नहीं है, उसे बहुत दुख होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि ये सब उसके भाई कारा और उसके दोस्त काला की साजिश थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन पर हमला कर देता है। लकड़बग्घों की सेना पर हमला करके वो उन्हें मारकर भगा देता है। ये सब कुछ देखकर कारा को फालिज हो जाता है। सिम्बा को उस पर तरस आता है और वो जो संजीवनी पिता के लिए लाया था वो कारा को खिला देता है। कारा तुरंत ठीक हो जाता है। तुमने पिताजी को ही मार दिया। मैं चाहता तो तुम्हें जान से मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रिश्तों की कदर है। तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे माफ कर दो सिम्बा। तुमने सब कुछ भुलाकर मेरे प्राण त्याग दिए। मैंने पिताजी को मारा। मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मुझे मार दो।
मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से हम दोनों राजा हैं। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी राज्य को अच्छी तरह से चलाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा हार जाता है और हम सबको रिश्तों की कदर करनी चाहिए। विशाल शेर और चतुर गाय, जादुई बाघ भेड़िया। जंगल का राजा मुफासा नाम का शेर, राजा नाम की गाय, उसका बेटा छोटू जीवन गुजार रहे थे। एक दिन माया नाम की एक दुष्ट बाघ भेड़िया छोटू को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये गाय का बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, इसके मुलायम मांस से तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर माया अपने जादू से एक छोटे गाय के बच्चे में बदल जाता है और छोटू के पास घूमने लगता है, जिसे देखकर राजा कहती है, बेटा यूं अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं पास के जंगल में रहता हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, अंधेरा होने वाला है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, सुबह होते ही तुम अपने माँ बाप के पास चले जाना। यूं माया राजा और छोटू के साथ मिल जाता है। मौका देखकर वो छोटू को खाने की सोच रहा था। अगले दिन राजा माया से कहता है, बेटा तुम घर पर ही रहना, हम दोनों जाकर तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, पर छोटू को यहीं छोड़कर जाना। पर वो मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। ये कहकर राजा छोटू को लेकर जंगल में निकलती है कि वहाँ मुफासा नजर आता है। मुफासा को देखकर दोनों डर जाते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तेरे बेटे को खा जाऊंगा। मेरे पास एक और गाय का बच्चा है, वो अपने माँ बाप से बिछड़कर मेरे पास आया है, तुम उसे खा लो। तो ठीक है, चलो उसके पास ले चलो। यूं वो तीनों गाय में बदली माया के पास आते हैं। मुफासा गाय में बदली माया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। माया अपने असली रूप बाघ भेड़िए में बदल जाती है। भूख में रहने की वजह से मुफासा इस बात पर गौर नहीं करता और उसे खाकर वहां से चला जाता है। ये सब देख छोटू राजा से कहता है, माँ, जब तुमने मुफासा को उस गाय के बच्चे को खाने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि तुम उसे धोखा देने जा रही थी, क्योंकि मुसीबत में फंसे लोगों को धोखा देना बुरी बात है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे उसके मरने के बाद ही पता चला कि वो एक बहरूपिया बाघ भेड़िया है। पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो एक बहरूपिया है? छोटू, हम जिनके बीच रहते हैं उनसे हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है। मैं उस माया पर नजर रख रही थी, मुझे उस पर पहले ही शक था। जब मैं उसे घास खाने के लिए दे रही थी तो वो मेरे सामने खाने का नाटक कर रही थी, पर खा नहीं रही थी, जिसका कारण अब मेरे सामने आया। युवराजू छोटू को माया की जाल से बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की चाल से हमेशा होशियार रहना चाहिए। बहरूपिया जादुई दुष्ट खूनी चील शेर और पंखों वाले शेर की माँ और शेर का बदला लेने वाला बेटा। जंगल में मुफासा नाम का शेर अपनी पत्नी, दोनों बेटे सिम्बा और कारा के साथ जीवन गुजार रहा था। ऐसे में माया नाम की एक विशाल दुष्ट चील शेर मुफासा के और उस परिवार को तबाह करने की योजना बनाती है। वो एक बुद्धिमान शेरनी के रूप में उस जंगल में आती है और मुफासा की गुफा से कुछ दूर पर लेटकर, पानी, कोई पानी पिलाओ, पानी, पानी। लगता है कोई प्यासा है, चलो चलकर उसे पानी देते हैं। तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम माया है, मैं कुंतल देश से आई हूँ। हमारे देश में अचानक से सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। मैंने सुना है कि आप बहुत रहम दिल हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे भोजन का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊँगी। माया के कहते ही सिम्बा माया के लिए भोजन का इंतज़ाम करता है।
भोजन खाकर वो वहीं सो जाती है। रात होते ही सारे जानवर सो गए थे। माया एक विशाल चील शेर के रूप में बदलकर मुफासा को खाकर वो जैसे ही कारा को पकड़कर इधर उधर देख रही थी कि तभी नाला सिम्बा को लेकर वहां से भाग निकलती है। यूं भागते वक्त नाला को एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा में भागने लगती है। गुफा बहुत लंबी थी। बहुत दूर भागने के बाद नाला को एक माया लोक नजर आता है। वहां का राजा अधीर नाम का बाघ और जादुई बाघ भेड़िया जीवन गुजार रहे थे। मैं कहाँ हूँ? मेरा बच्चा कहाँ है? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान गया हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और उस माया ने तुम्हारे पति को मार डाला। मेरा छोटा बेटा कारा कहाँ है? तुम्हारा छोटा बेटा कारा उसी के पास है, सुरक्षित है। अभी उसे कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा बहुत छोटा है। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे मेरे छोटे बेटे के पास पहुंचा दो। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माया बहुत ही जालिम है। वो अनेक रूप बदल सकती है। उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। हमें हिम्मत और होशियारी दोनों से काम लेना होगा। मैं तुम्हारे बेटे को एक महान योद्धा बनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ माया कारा के बचपन से ही उसके मन में जहर घोल रही थी। उसे झूठी कहानियां सुना रही थी। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे पिता को मार डाला। अगर वो दोनों वापस आए तो तुम उन्हें माफ मत करना, उन्हें मार डालना। हाँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए भगवान जैसे हो। इस तरह समय बीतता गया। सिम्बा एक महान योद्धा बन गया। इतना ही नहीं, वो एक पंखों वाले शेर में भी बदल चुका था। सिम्बा एक विशाल पंखों वाले शेर में बदलकर अपनी माँ को लेकर माया से बदला लेने वापस आता है। माया कारा का रूप धारण करके उसके सामने आती है। माँ, मैं कारा हूँ, तुम्हारा छोटा बेटा। तुम मुझे छोड़कर इतने साल कहाँ चली गई थी? मेरे बेटे, तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। उस दुष्ट माया ने तुम्हारे पिता को मार डाला और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। आज उस माया का अंत निश्चित है। जैसे ही नाला ने ये कहा, कारा के रूप में छिपा माया शेर चील के रूप में बदलकर नाला को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तुरंत सिम्बा माया से लड़कर उसे मार डालता है। लेकिन तभी वहां कारा आता है। तुम लोगों ने मेरे पिता को मार डाला। अरे तुम कैसी माँ हो? अपने मासूम बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। माया ने मुझे पाला पोसा और आज तुम लोगों ने उसे भी मार डाला। आखिर तुम लोग वापस क्यों आए? कारा के ये कहते ही नाला अपने बेटे को सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई को जानकर कारा अपने भाई और माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा। कौन सच्चा है, कौन बुरा है, इस बात का फैसला सोच समझकर करना चाहिए।